बाबा। बाबा ओम शांति। आज 26 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति का पद पाते हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वो राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, भले बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वो अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में तो आना ही है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वो आ जाएगा, जा नहीं सकता। ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलेनाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहां चली जाती है, बरोबर बाबा द्वारा ही हम बाबा के घर जाते हैं। बाबा बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। बाबा इतने प्यार से हमें बुलाने आए हैं, लेके जाएंगे अपने साथ। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। ये भूलना भी नाटक के अंदर है। बाबा आकर सभी राज समझाते हैं। तुम सभी भाग्यशाली सितारों का मर्तबा बाबा से भी ऊंचा है। जैसे बाबा ब्रह्मांड के मालिक हैं, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ पिता के साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो किरदार निभाना होता है, इसलिए हम आ जाते हैं सृष्टि चक्र में। तो तुम जानते हो, हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकी नाथ ही हूँ। बाबा ही तो है और वो हमें बना रहे हैं। फिर सतयुग आता है तो उसके साथ नाथ तुम बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। नाटक को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग है। जिनको ज्ञान समझ में आ गया उनके लिए एक 5वां युग पता चल जाता है, वो है संगम युग। 4 है बड़े, एक संगम युग है लीप युग, यानी कि छलांग लगाने का, पार करने का, इस पार से उस पार जाने का युग। ये ज्ञान भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। ये महिमा फिर वैकुंठ नाथ की नहीं होती। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला युक्त। लेकिन अभी का टाइटल नहीं मिलता है, तो इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाले आए होंगे। अपने आप तो होंगे नहीं, कोई तो बनाएंगे, तब तो बनेंगे हम। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए उनको भी युगल दिखा देते हैं।
तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, स्वर्ग भी यहीं बनेगा, उसमें सूर्यवंशी होंगे, और फिर धीरे धीरे क्षत्रिय बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। सयाने बच्चे जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। हाँ जी बाबा। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं, बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते, ये तो सभी के बापू जी हैं ही, ये तो सचमुच के बापू हैं। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं के ईश्वर पिता यही हैं। बाबा कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वो भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बेहद के पिता आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला ना सके। भगवान वाच देवी देवताएं हैं देवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर मतलब परम पिता। भारत में ही कहते हैं परम पिता परमात्मा सर्वोच्च गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है क्योंकि जानते हैं कि पिता ऊपर में रहते हैं। जब गॉड फादर भी कहते हैं ना तो नजर ऊपर की तरफ ही जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम भी वहां के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। बाबा सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो। बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, कोई साधु महात्मा के सम्मुख नहीं है। माता पिता परम पिता परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हो? माता पिता से भविष्य के 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए। अगर निश्चय नहीं तो बैठे क्यों हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। किसी से भी आप सम्मुख, किसी को भी आमने सामने बैठ के बातचीत तभी होगी, आमने सामने तभी बैठेंगे जब एक दूसरे को जानते हो। दुनिया में तो एक दूसरे की पहचान होती है, ये सन्यासी है, ये गवर्नर है, ये फलाना है। ये है पिता तो है गुप्त। ये पिता है लेकिन है गुप्त। जबकि समझते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं, फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं। आत्मा याद करती है, ओ गॉड फादर परम पिता परमात्मा। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी समझने की बातें हैं, परंतु माया ऐसा बना देती है जो कुछ भी समझते नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता। बुद्धि पर ही ताला लगा दिया है इस माया रावण ने। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि भी बना देती है। बुद्धि पर ऐसा जंजीर लगाती है ना कि संशय करना भी जो है ना ये माया ने ही सिखलाया है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर हैं। तब पुकारते क्यों हो? फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा ना। पिता को कौन याद करेगा? उनका बच्चा ही याद करेगा। तो जब पुकारते हैं पिता को तो फिर अब कैसे सर्वव्यापी कहते हैं और खुद को ही पिता मान लेते हैं, आत्मा को परमात्मा कह देते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट समझ में आएगी बात। याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उससे वर्षा लेते हैं। अब तो भूलेंगे नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो। मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं।
जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, ये भूले हुए हैं, ये बात भूल गए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो सतयुग जब रहेगा तब स्वर्ग हुआ, तो अभी थोड़ी स्वर्ग में जाता है, लेकिन स्मृति में है, तो लगता है बातों को जोड़ जाड़ के किसी तरह से बैठाते हैं कि अब वो जो मरता होगा वो स्वर्ग जाता होगा। तो कलयुग में थोड़े ही होता है, स्वर्ग तो कलयुग में होगा ही नहीं। तो जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा, तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया, वही स्वर्ग है। या तो कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है, उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व। ये है आकाश तत्व, इनको महतत्व नहीं कह सकेंगे। महतत्व वो है ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड, जहां हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। बाबा भी वहां रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्मा में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत बिंदुएं समझाई जाती हैं जब वो सम्मुख बैठे हो। जब हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं ना, तो बाबा ढेर सारी बातें विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और एक एक बात को बहुत स्पष्ट समझाते हैं। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे वहीं फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा पिता खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। वो तो गलत है। बाबा आकर बच्चों को ऊंच महिमा के लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे, जब माया को पहचान लेंगे। रावण किसी भी रूप में आए उसको जान जाएंगे, उससे दूर अपने आप को कर लेंगे, तो हम होंगे अभी के माया के बंधनों से मुक्त। और बाबा कहते हैं जो हो गया माया के बंधनों से मुक्त, उसी को मिलेगा जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसा नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं और उसका अभ्यास अपने जीवन में करेंगे, उससे अपने जीवन का उत्थान करेंगे, तब ही स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है? मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे। वो सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। वो मीरा थी भक्त शिरोमणि, भक्तों में बहुत ऊपर स्थान उनका। तो तुम हो विजयी माला शिरोमणि, हमें ज्ञान मार्ग में ऊपर उठना है। तो जो विजयी माला पूजी जाती है, तो भक्तों की माला कोई पूजा नहीं होती। भक्तों की जो माला बनती है उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन अभी हम जो है उनकी पूजा बाबा कहते हैं होती है। तो जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है, उनकी माला पूजी जाएगी जो भारत को स्वर्ग बनाए। तो भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। ये कोई नहीं जानते कि माला किन की बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे ना। अब हम भक्तों की माला तो सिमरेंगे नहीं, भक्त भले हमारी माला सिमरे। तो भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजयी माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे।
सबसे पहले भक्ति मार्ग भी हम ही लोग शुरू करेंगे, तो तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे, फिर बाकी लोग हम ही से भक्ति सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। अभी हमारा सबसे पहला पुरुषार्थ क्या करना है? विश्व को स्वर्ग बनाना, जिसमें भारत राजधानी होगी। तो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, जिसका नाम गीता रखा है। धर्मशास्त्र का नाम तो चाहिए ना, बल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। तो शास्त्र बनाए, उनका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वो गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गए थे, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए, सो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सद्गति देने वाले न आए, तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर ये सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे? इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी तो चाहिए ना। तो जिनका पुरुषार्थ कम है तो उनको वो सब पद मिलेगा, तो उनका पुरुषार्थ कम है, तो नाटक में ना हो गया कि आखिर वहां पर भी तो चाहिए नौकर चाकर। वो अलग बात है कि नौकर चाकर भी सुख के में मस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी पद तो कम है। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सतयुग की राजधानी स्थापन होती है। अगर ये जान जाए तो सुनाए। बाबा को ही भूल गए हैं तो सारा मेन चीज छूट गया। सबसे प्रमुख जो बात थी, सबसे प्रमुख जो ये बात कि हम आत्मा है और हमारे पिता परमपिता परमात्मा शिव हैं, इस बात को भूल गए तो धीरे धीरे सब गड़बड़ होते चला जा रहा है। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वो श्री कृष्ण है वैकुंठ नाथ। ये बैठ तुमको वैकुंठ नाथ बनाते हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है। भारत का जो ज्ञान का जो धागा है ना, वो पूरा मंगा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर ज्ञानवान बनना है। देखना है कि हम कितने अंक से पास होते हैं, 100 में से कितने अंक लाते हैं। अभी पास होंगे तो कल कल्पांतर होते रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसा तो कहीं भी होता नहीं जो बूढ़े बूढ़ियां, स्त्री पुरुष, बहू आदि सब आकर पढ़ें। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते हैं कि तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बूढ़ियां आती हैं, देख करके आश्चर्य लगता है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है, ईश्वरीय छात्र बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े ही निकले हैं, ये तो परमपिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है ना, उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होंगे तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण, नारी लक्ष्मी, और नर नारायण को 4 भुजा देते हैं। नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए।
ऐसे कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है। जगदम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती हैं क्योंकि कुमारी हैं। ये अधर है। तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं है। महत्व देते तो हैं लेकिन उस महत्व को जानते नहीं हैं। जगदम्बा का बहुत मान है, बाबा का इतना नहीं है जितना जगदम्बा का है। बाबा ने आकर माताओं को ऊंच उठाया। तो बहादुर बनाना चाहिए और खुद भी बुलंद रहना चाहिए। शेर पर सवारी चाहिए, अत्याचार तो होंगे, तो उसमें करनी क्या है, शेर पर सवारी। इसीलिए तो जगदम्बा का जो लौकिक चित्र बनाया जाता है उसमें उनको शेर पे सवार दिखाया जाता है। परंतु बाबा के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना, तो भक्ति मार्ग में थी लेकिन तभी भी पवित्र बनी। तो बाबा कुमारियों को कहते हैं, बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर ज्ञानवान बनना है, बाबा समान महिमा योग्य बनना है। विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र तो जरूर बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल जाए तो हम यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, लौकिक में जितना है उतना ही दान करो। और आ जाता है और जमा कर लेते हैं तब और ज़्यादा सेवा में लगा देंगे। ये भी अगर अच्छी इच्छा लेना तो भी बाबा कहते हैं वो तो लपेटे में तो आ गए, इच्छा का चक्र में फंस गए, फिर तो इच्छाएं एक के बाद दूसरी खींचती चली जाएगी। इसलिए हल्की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पार हो जाएंगे। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा।
शांति।